वेरी वॉल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। आज हम एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, क्या अर्थ के रोटेशनल मोशन से या पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है तो इसके रोटेशनल मोशन से क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं हम या बिजली पैदा कर सकते हैं। मतलब पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है इसके जो रोटेशनल मोशन से हम क्या बिजली पैदा कर सकते हैं, या पृथ्वी जिस ढंग से घूम रही है उससे हम क्या बिजली पैदा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशनल फिजिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि अर्थ के रोटेशन मोशन से आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते। बट रिसर्चर्स ने अब इस पे जाके कुछ चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे अब हमको सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि अब अर्थ के रोटेशनल मोशन से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इनके एक्सपेरिमेंट से अब ये दिखा गया है कि इन्होंने कुछ हद तक कुछ वोल्टेज में, यानी कहूँगा माइक्रोवोल्ट्स में बिजली को पैदा करके दिखा दिया है। लगभग 18 माइक्रोवोल्ट्स की बिजली इन्होंने पैदा करके दिखाई है। और इनके इसी तरीके से अब हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स देखने पड़ते हैं जो अर्थ के रोटेशनल मोशन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे इसे देखा गया है। लगभग 18 माइक्रोवोल्ट्स की एनर्जी है, इसको यहाँ पर पैदा कर लिया गया। तो देखा गया इसमें आपके जो रिसर्चर्स फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और CIT's के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और स्पेक्ट्रल सेंसर सॉल्यूशन, इन तीनों ने मिलकर अपने एक स्पेसिफिक पेपर को पब्लिश किया 2016 से। तो लगभग ये एक दशक से इस पे लगे हुए हैं कि क्या अर्थ के रोटेशनल मोशन से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब इस पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लगभग कन्वेंशनल फिजिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने कुछ हद तक इसको पॉसिबल करके दिखा दिया है। इन्होंने इसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेंडर को यूज किया है जिसका नाम है मैग्नीज जिंक फेराइट। मैग्नीज जिंक फेराइट एक स्पेशल टाइप का जो मैग्नेटिक आपका सिलेंडर है, और ये अंदर से एक हॉलो या खोखला सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर को इन्होंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इस तरीके से अलाइन किया कि इसने 18 माइक्रोवोल्ट्स की एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करके दिखाया। अब ये उन्होंने कैसे किया, इन्होंने इस पर्टिकुलर जो सिलेंडर है, मैग्नेटिक सिलेंडर है, इसको इस तरीके से अर्थ के जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल या 90 डिग्री कोण पे रखा, जो आपके अर्थ के रोटेशनल मोशंस और अर्थ के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनके बिल्कुल 90 डिग्री कोण में या 90 डिग्री कोण में परपेंडिकुलर रखा गया। अगर ये एंगल थोड़ा भी बदलता है तो फिर अर्थ के रोटेशनल मोशन से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे रखा जो लगभग 57 डिग्री सेल्सियस से लेके 57 डिग्री से लेके आपके 90 डिग्री एंगल तक था। तो यहाँ पर जो 57 डिग्री एंगल से लेके 90 डिग्री एंगल पे जब हम इन सिलेंडर्स को पोजीशन करते हैं तब जाके हमको कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए दिखती है। ये बहुत ही माइक्रो वोल्टेज में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है, जो लगभग 18 माइक्रोवोल्ट्स हमको देखने को मिली है। अब ये जो मैग्नीज जिंक फेराइट नाम का जो पर्टिकुलर सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर्स डेवलप किए गए हैं, जिसने कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके दिखाया, जो एक स्पेसिफिक अगर आप एक एंगल में रखेंगे तभी ये बिजली बन पाएगी। तो इससे पहले ये चीज़ क्यों क्या, लगभग एक दशक से ये रिसर्चर्स ऐसा ट्राई कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अर्थ में आप अगर किसी भी कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं और उससे अगर ऐसे सिलेंडर्स को बनाते हैं तो उससे इट इज़ इम्पॉसिबल या बिल्कुल असंभव होता है कि अर्थ के रोटेशनल मोशन से हम बिजली पैदा कर सकें। तो इन्होंने इसमें एक चीज़ किया, इन्होंने ये जो मैग्नीज जिंक फेराइट है ये एक टाइप का सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें ये जिसकी कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू दूसरे कंडक्टर से काफ़ी कम है। तो अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लो कंडक्टर है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का लो कंडक्टर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट से इसको बनाया गया है। और इसी को यूज़ करके अब जब इसको ट्राई किया गया कि एक परफेक्ट कंडक्टर से तो नहीं
लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी लो है, अगर उससे हम जो सिलेंडर्स को तैयार करें और उसको अलाइन करें एक स्पेसिफिक डिग्री एंगल पे, तो जाके हमको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके दिखा। और फोटो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में किया गया। उजाले में करने पर हो सकता था इस एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस का जो असर होता, लेकिन लाइट की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता, तो जाके ये माइक्रोवोल्ट्स की एनर्जी बन नहीं पाती। इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अंधेरे में किया गया, जिससे कि इस चीज़ को नोटिस किया गया। जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने लगभग 18 माइक्रोवोल्ट्स की एनर्जी को प्रोड्यूस करके बताया, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने को मिलता है। तो ये जो इफेक्ट सामने आया है, इसको आगे चल के हो सकता है हम हायर वोल्टेज प्रोड्यूस करने पे, या इस पे और रिसर्चेस अगर आगे बढ़ेंगे, फाइंडिंग्स अगर और आगे बढ़ेंगी, तो हो सकता है भविष्य में हम हायर वोल्टेज भी इससे डेवलप कर पाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखें, अब ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, आगे जाके हो सकता है अगर इस पे और भी अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट हो, तो जाके और भी ज़्यादा एडवांस और आपके बहुत अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे। जो आज एनर्जी माइक्रोवोल्ट्स पर डेवलप हो रही है, वो जाके हो सकता है कुछ हायर वोल्टेज में भी हम कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर पाए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।